नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। केंद्र ने सरकारी और प्राइवेट दोनों कोविड टीकाकरण केंद्रों को इस महीने सप्ताह के सभी दिन खुला रखने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की झारखंड में बनने वाली 21 सड़क परियोजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कल गढ़वा में विधायक निधि से 2,72,39,800 रुपए की 60 योजनाओं को स्वीकृति दी है। और आज देश भर में गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा, गुड फ्राइडे हमें ईसा मसीह के संघर्षों और बलिदानों की याद दिलाता है। और अब समाचारों से पहले जरूरी संदेश। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरते, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और आइए बढ़ते हैं अब समाचारों की ओर। देश में कोविड टीकाकरण के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र ने सरकारी और प्राइवेट दोनों कोविड टीकाकरण केंद्रों को इस महीने सप्ताह के सभी दिन खुला रखने का फैसला किया है। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर उनसे कहा है कि वे इन केंद्रों को पूरे महीने सप्ताह के 7 दिन खुला रखें। ये केंद्र राजपत्रित अवकाश पर भी खुले रहेंगे। इधर राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 690 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 162 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुमका में एक मरीज की मौत हुई है। इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की दर भी घटकर 96.42% हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार रांची से सबसे अधिक 369, पूर्वी सिंहभूम से 71, धनबाद से 31, बोकारो से 27, देवघर से 22, पाकुड़ से 21, कोडरमा से 20, साहेबगंज से 19, दुमका से 17, हजारीबाग से 15, गुमला से 14, रामगढ़ से 12, पश्चिमी सिंहभूम से 11, गिरिडीह से 10, जामताड़ा से 6, खूंटी और सिमडेगा से 5-5, लोहरदगा से 4, गोड्डा और गढ़वा से 3-3, वहीं पलामू और चतरा से 2-2 और लातेहार से 1 मरीज मिले हैं। राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब 1,24,891 हो गया है। इनमें 3,352 सक्रिय केस हैं, जबकि 1,20,425 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कल रांची में 369 कोरोना मरीज मिले हैं। कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 1,872 हो गई है, जबकि 59 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। अब तक कुल 35,839 सक्रिय मामले आए हैं, जिनमें 33,708 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इधर धनबाद में पिछले 24 घंटे के दौरान 31 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। पिछली बार की पहली लहर में ग्रामीण इलाकों में संक्रमण कम देखा गया था, लेकिन अब दूसरी लहर में गांव में भी संक्रमण बढ़ता जा रहा है। संक्रमित मरीजों को देर शाम SNMMCH के कोविड सेंटर में भर्ती करा दिया गया है। वहीं जामताड़ा जिले में पिछले 24 घंटे के अंदर जिले में 7 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 27 पहुंच गई है। विशेषज्ञ चिकित्सक दुर्गेश झा ने बताया कि पाए गए सभी संक्रमितों को कोविड-19 अस्पताल उदलबनी में भर्ती कराकर इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर झा ने बताया कि जिले में 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। उधर बुंडू स्थित इंदिरा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के छात्रावास की 28 छात्राएं और एक गार्ड कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। एक ही छात्रावास से कुल 29 कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद छात्रावास को सील कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव कमल किशोर सोन ने कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने, बचाव और रोकथाम के लिए होम आइसोलेशन प्रोटोकॉल प्रबंधन संबंधित निर्देश के संबंध में राज्य के सभी जिला उपायुक्तों को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि मार्च महीने में कोरोना के मामले में वृद्धि हुई है, इसलिए कोविड-19 अस्पतालों में उपलब्ध ऑक्सीजन तथा वेंटिलेटर का समुचित उपयोग करने को कहा गया है। साथ ही होम आइसोलेशन में रह रहे संक्रमित मरीजों के उपचार तथा बचाव के लिए कोविड-19 औषधीय के अतिरिक्त रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के मार्गदर्शन में अन्य किट की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है। वहीं सरायकेला खरसावां जिले में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को लेकर जिला पुलिस प्रशासन गंभीर है। प्रशासन ने जिले के विभिन्न सड़क पर चेक नाका लगाकर मास्क चेकिंग अभियान शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की झारखंड में बनने वाली 21 सड़क परियोजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहेंगे। ऑनलाइन समारोह में 7 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और 14 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास होगा।
जिन सड़कों का उद्घाटन होना है उसकी कुल लंबाई लगभग 245 किलोमीटर और लागत लगभग 2433 करोड़ है। वहीं शिलान्यास किए जाने वाले 14 सड़क परियोजनाओं की कुल लंबाई 184.8 किलोमीटर है और इस पर लगभग 754.71 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सड़क निर्माण में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020-21 में रोजाना महामारी से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के बावजूद यह उपलब्धि हासिल की गई है। पिछले 7 वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 91,000 किलोमीटर से बढ़कर 1,37,000 किलोमीटर से अधिक हो गई है। झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कल गढ़वा में विधायक निधि से 2,72,39,800 रुपए की 60 योजनाओं को स्वीकृति दी है। बहुत जल्द सभी योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। विधायक निधि से गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के गढ़वा प्रखंड में 20, मेराल प्रखंड में 17, रंका प्रखंड में 14 और चिड़िया प्रखंड में 5 तथा डंडा प्रखंड में 3 योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। मंत्री ने कहा कि गढ़वा विधानसभा क्षेत्र का कोई भी गांव विधायक निधि की योजनाओं से वंचित नहीं रहेगा। रेलवे ने यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए रांची देवघर रांची स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन करने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 7 अप्रैल से 30 जून तक प्रतिदिन रांची से चलेगी। वहीं देवघर रांची स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन 8 अप्रैल से 1 जुलाई तक देवघर से खुलेगी। इसके साथ ही रेलवे ने गोरखपुर हटिया गोरखपुर स्पेशल ट्रेन में 12 अप्रैल से अस्थायी रूप से द्वितीय श्रेणी स्लीपर क्लास के 5 कोच और वातानुकूलित 2 टियर के 1 अतिरिक्त कोच लगेंगे। वहीं हटिया गोरखपुर स्पेशल ट्रेन में 13 अप्रैल से अस्थायी रूप से द्वितीय श्रेणी स्लीपर क्लास के 5 कोच और वातानुकूलित 2 टियर के 1 अतिरिक्त कोच लगेंगे। धनबाद पूर्व रेलवे द्वारा जारी किए गए वित्तीय वर्ष 2020-21 के आंकड़ों में धनबाद को 132.4 मिलियन लोडिंग और लगभग 14,277 करोड़ रुपए आमदनी के साथ पहला स्थान मिला है। वहीं लोडिंग और आमदनी के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रमुख 5 रेल मंडल में धनबाद के साथ चक्रधरपुर में भी अपनी जगह बनाई है। चक्रधरपुर रेल मंडल तीसरे स्थान पर है। चक्रधरपुर की आमदनी लगभग 11,150 करोड़ रुपए बताई गई है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन को सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। धनबाद जिले में एना परियोजना की आउटसोर्सिंग कंपनी में मुआवजा मांगने के दौरान लाठीचार्ज और बदसलूकी के मामले में झरिया इंस्पेक्टर पीके सिंह के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। धनबाद पुलिस ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी दी। जैसा कि आपको मालूम हो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्विटर के माध्यम से जिले के पुलिस को लाठीचार्ज और बदसलूकी मामले में कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद वरीय पुलिस अधिकारियों ने इसकी कल जांच की। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले होमगार्ड जवानों ने कल शाम मशाल जुलूस निकाला। लगभग 10,000 की संख्या में महिला और पुरुष होमगार्ड जवान मशाल जुलूस में शामिल हुए। मशाल जुलूस का नेतृत्व पूर्व विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता कर रहे थे। धरना स्थल से मशाल जुलूस लेकर लाइन से जगन्नाथपुर गोलचक्कर पहुंचकर होमगार्ड जवानों ने एसडीओ समीरा एस को ज्ञापन सौंपा। धरना स्थल पर गुरुवार को भाजपा नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और रांची के सांसद संजय सेठ भी पहुंचे थे।
पश्चिमी सिंहभूम जिले में गर्मी बढ़ने के साथ साथ आग लगने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। सारंडा जंगल के कई इलाकों में भी आग लगने की घटनाएं हुई हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे पश्चिमी सिंहभूम संवाददाता। गर्मी बढ़ने के साथ साथ जिले में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। सारंडा जैसे विश्व प्रसिद्ध जंगल के कई इलाकों में भी आग लगने की घटनाएं हुई हैं। सूखे पत्तों और लकड़ियों से सुलगने वाली आग दावानल का रूप ले चुकी है। जंगल की आग के कारण हर वर्ष पर्यावरण तो प्रदूषित होता ही है, वनस्पतियों और पशु पक्षियों का भी नुकसान होता है। इसी प्रकार रिहायशी इलाकों में भी झाड़ियों की आग के कारण घरों के भी चपेट में आने की घटनाएं हो रही हैं। कई बार इन मामलों में मानवीय भूल भी पाई गई है। जिले के सामाजिक संगठनों एवं वन विभाग की ओर से आग नहीं लगाने की अपील किए जाने का कुछ खास असर नहीं देखा जाता है। कुल मिलाकर आग लगने की इन घटनाओं से हर साल बड़ा नुकसान हो रहा है। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। बीआईटी सिंदरी में 8वें सेमेस्टर के विद्यार्थियों की फाइनल परीक्षा 8 अप्रैल से शुरू होगी। कॉलेज प्रबंधन ने इस संबंध में सूचना जारी कर दी है। छात्रों को अंतिम वर्ष की परीक्षा की सूचना के साथ कोविड जांच रिपोर्ट लाने का भी निर्देश दिया गया है। झारखंड सहित देश के 10 राज्यों में अप्रैल से जून के दौरान जबरदस्त गर्मी पड़ेगी। कुछ राज्यों में लू चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग की ओर से जारी 3 महीने के मौसम के पूर्वानुमान में कहा गया है कि फिलहाल तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होगा, पर अगले 3 महीने के दौरान प्रचंड गर्मी के कई दौर आएंगे। झारखंड समेत राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी दिन का तापमान औसत से 0.62 डिग्री तक ऊपर होगा। वहीं रांची में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 37 डिग्री और 5 अप्रैल को 38 डिग्री रहने के आसार हैं। आज देश भर में गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है। इस दिन ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था। ईसा मसीह ने प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और मानवता के कष्ट दूर करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। ईसाई समुदाय के लोग इस अवसर पर एक दूसरे के लिए शक्ति और समृद्धि की कामना करते हैं। रविवार को ईस्टर के समारोह शुरू होंगे। ऐसी मान्यता है कि ईस्टर के दिन ईसा मसीह फिर से जीवित हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा है कि गुड फ्राइडे हमें ईसा मसीह के संघर्षों और बलिदानों की याद दिलाता है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि ईसा मसीह का जीवन जरूरतमंदों की सेवा और रोगियों को स्वस्थ करने के प्रति समर्पित था। इधर झारखंड के गिरजाघरों में ऑनलाइन विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सरकारी और प्राइवेट दोनों कोविड टीकाकरण केंद्रों को इस महीने सप्ताह के सभी दिन खुला रखने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की झारखंड में बनने वाली 21 सड़क परियोजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कल गढ़वा में विधायक निधि से 2,72,39,800 रुपए की 60 योजनाओं को स्वीकृति दी है। और आज देश भर में गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा, गुड फ्राइडे हमें ईसा मसीह के संघर्षों और बलिदानों की याद दिलाता है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।